बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उस वादहू ला शरीक रब के नाम से जो हमारी कही हुई बात को सुनता है और अगर उसे दिल में रखा जाए तो बाखूबी जानता है। करोड़ हा दरूदो सलाम उस वाली कुल जहां नबी आखिर समा जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो फ़ख्र मौजूदात भी है और वजह तख्लीक़ कायनात भी। अनमोल अकादमी से उर्दू ज़बान व अदब के साथ मैं हूँ वकास अहमद अनमोल। आज का हमारा मौजू है उर्दू हुरूफ़ तहज्जी की मुख्तलिफ़ अक़साम। आइए जानते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने किस मौजू पर बात की। उर्दू ज़बान व अदब के साथ मैं हूँ वकास अहमद अनमोल। इल्म हिजा कवायद का ऐसा इल्म है जिसमें हम हुरूफ़ तहज्जी की साख्त, उनके इस्तेमाल और उनकी खसूसियात के हवाले से बहस करते हैं। अजीज़ तलबा, हमारे मुंह से निकलने वाली जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं, इन्हें तहरीरी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ़ अलामात का और निशानात का इस्तेमाल किया जाता है। इन निशानात और अलामात को हर्फ कहते हैं। हुरूफ़ तहज्जी की दुरुस्त तादाद 54 है। इसमें नून गुन्ना भी बतौर एक हर्फ शामिल है। इन हुरूफ़ तहज्जी में शामिल दीगर ज़बानों के हुरूफ भी हैं। ये फ़ारसी हुरूफ अरबी ज़बान का हिस्सा नहीं है। उर्दू हुरूफ़ तहज्जी में शामिल हिंदी हुरूफ ये हैं। अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि सौती एतबार से हुरूफ़ तहज्जी की कौन कौन सी अक़साम है? क्या आप जानते हैं कि नुक्तों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की सूरत में हुरूफ को क्या क्या नाम दिए जाते हैं? अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि उर्दू हुरूफ़ तहज्जी में शामिल शरारती हुरूफ कौन कौन से हैं? अजीज़ तलबा, क्या आप शमसी और कमरी हुरूफ में फ़र्क कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि दूसरे हुरूफ से मिलाप के एतबार से हुरूफ को किन 3 ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। अजीज़ तलबा, सौती एतबार से हुरूफ की 2 अक़साम हैं। एक हुरूफ़ इल्लत, 2 हुरूफ़ सही। हुरूफ़ इल्लत में अलिफ, वाव और ये शामिल हैं। इन्हें मुसव्वते भी कहा जाता है। इल्लत के मानी बीमारी के हैं। माहिरीन का कहना है कि हुरूफ़ इल्लत ऐसे हुरूफ होते हैं जिन्हें एक बीमार आदमी भी बआसानी अपने हलक से अदा कर सकता है। हुरूफ़ इल्लत की एक तारीफ़ ये भी की जाती है कि ऐसे हुरूफ जब दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो उनमें हरकत पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं जीम और अलिफ के मिलने की, तो अलिफ जब जीम के साथ मिलता है तो जीम में हरकत का बायस बनता है और यूं जा की आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह जब दाल और वाव आपस में मिलते हैं तो दो की आवाज़ पैदा होती है। यूं वाव दाल में हरकत का सबब बना, इसलिए यहाँ वाव हुरूफ़ इल्लत है। इसी तरह जब ये हुरूफ के साथ शामिल होती है तो उनमें हरकत का बायस बनती है। जैसे कि काफ के साथ ये की छोटी सूरत ई और ये की बड़ी सूरत ए का इस्तेमाल किया जाता है, शामिल होती है तो की और के की आवाज़ पैदा होती है। यूं काफ में हरकत का सबब बनती है ये। याद रहे कि जब हुरूफ़ इल्लत लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो ये बतौर हुरूफ़ सही इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ़ इल्लत के अलावा तमाम हुरूफ हुरूफ़ सही कहलाते हैं। हुरूफ़ सही की एक तारीफ़ यह भी की जाती है कि ऐसे हुरूफ जो किसी हरफ इल्लत या अलामत हरकत के बग़ैर आपस में मिलकर हरकत पैदा ना कर सकें, हुरूफ़ सही कहलाते हैं। हुरूफ़ सही को मुसम्मते भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब जीम और बे आपस में मिलते हैं तो जब तक यहाँ कोई हरफ
इल्लत और अलामत हरकत शामिल नहीं होगी, इनमें हरकत पैदा नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जब हम जीम के ऊपर अलामत हरकत ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जब बनता है। इसी तरह जब इन दो हरूफ के दरमियान हम हरफ इल्लत का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये लफ्ज़ जे बनता है। ये का हम इस्तेमाल करें तो जे बन गया। अब यहाँ हरफ इल्लत और अलामत हरकत के इस्तेमाल से इनमें हरकत पैदा हुई, इन्हें हम हुरूफ़े सही कहेंगे। अजीज़ तलबा, नुक्तों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के एतबार से हुरूफ को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, हुरूफ़ मनकूत और हुरूफ़ गैर मनकूत। तमाम नुक्तादार हुरूफ हुरूफ़ मनकूत कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर बे, पे, ते, ये हुरूफ जो हैं जिनके साथ नुक्ते हैं इन्हें हम हुरूफ़ मनकूत कहेंगे। और ऐसे तमाम हुरूफ जो नुक्तों के बग़ैर होते हैं, जो गैर नुक्तादार हैं, उन्हें हम हुरूफ़ गैर मनकूत कहते हैं। जैसा कि हे, दाल, रे, सीन, साद, ये तमाम हुरूफ जो हैं ये हुरूफ़ गैर मनकूत हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और वाज़ेह करता चलूँ कि हुरूफ़ मनकूत की भी मज़ीद दो किस्में हैं, एक फ़ोकानी हुरूफ और दो तहतानी हुरूफ। ऐसे हुरूफ जिनके ऊपर नुक्ते होते हैं उन्हें हम हुरूफ़ फ़ोकानी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ते, से, ये जो हुरूफ हैं, शीन, ज़ाद, ज़ोए, ये हुरूफ जो हैं ये हुरूफ़ फ़ोकानी कहलाते हैं। और ऐसे हुरूफ जिनके नीचे नुक्ते होते हैं उन्हें हम हुरूफ़ तहतानी कहते हैं। जैसे बे, पे, जीम, चे, ये हुरूफ जो हैं ये हुरूफ़ तहतानी कहलाते हैं। अजीज़ तलबा, कमरी और शमसी हुरूफ के एतबार से भी हुरूफ की दो किस्में हैं। शमसी हुरूफ ऐसे हुरूफ हैं जिनके शुरू में हम अल यानी कि अलिफ और लाम का इजाफा करते हैं तो लाम पढ़ने में नहीं आता और वो हर्फ मुशद्दद हो जाता है। इन हुरूफ की तादाद 14 है। आइए देखते हैं कि ये कौन से हुरूफ हैं। ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोए, ज़ोए, लाम, नून। अजीज़ तलबा, ये हुरूफ हुरूफ़ शमसी हैं। इनके शुरू में अल का इजाफा करने से लाम तलफ़ुज़ में नहीं आएगा और वो हर्फ मुशद्दद हो जाएगा। जैसा कि लफ्ज़ अश-शम्स है, अश-शम्स में लाम पढ़ने में नहीं आता और शीन जो है वो मुशद्दद भी हो जाता है। जबकि कमरी हुरूफ से मुराद ऐसे हुरूफ हैं जिनके शुरू में अल का इजाफा किया जाता है, यानी कि अलिफ और लाम का इजाफा करते हैं तो लाम पढ़ने में आता है और वो हर्फ मुशद्दद भी नहीं होता। इन हुरूफ की तादाद भी 14 है। आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से हुरूफ हैं। अलिफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन, फे, कॉफ, काफ, मीम, वाव, हे, ये। इन हुरूफ को कमरी हुरूफ इसलिए कहा जाता है कि जब हम कमर के शुरू में अलिफ और लाम का इजाफा करते हैं तो लाम अपनी आवाज़ देता है और कमर में कॉफ जो है वो मुशद्दद नहीं होता। आइए जानते हैं कि दूसरे हुरूफ से मिलाप के एतबार से हुरूफ को किन 3 ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है। उफ़क़ी हुरूफ, उमूदी हुरूफ और दायरे वाले हुरूफ। उफ़क़ी हुरूफ ऐसे हुरूफ हैं जब ये दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो कट जाते हैं। उफ़क़ी हुरूफ में शामिल हुरूफ ये हैं बे, पे, ते, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, छोटी ये, बड़ी ये तमाम हुरूफ जब दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो कट जाते हैं, लेकिन तोए और ज़ोए अपनी शक्ल बरकरार रखते हैं। जब बे अलिफ के साथ मिला
तो बे कट गया, बा की आवाज बनी। इसी तरह जब ते बे के साथ मिला तो ते कट गया और तब बना। उमूदी हुरूफ। उमूदी हुरूफ ऐसे हुरूफ हैं जो दूसरे हुरूफ के साथ तो बआसानी मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे हुरूफ को अपने साथ शामिल नहीं होने देते। इन्हें उर्दू हुरूफ तहजी के शरारती हुरूफ भी कहा जाता है। इन हुरूफ में अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये और वाव शामिल हैं। ये हुरूफ शरारती हुरूफ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जब काफ और रे आपस में मिलते हैं तो रे बआसानी काफ के साथ मिल जाता है, लेकिन जब काफ रे से मिलना चाहता है तो काफ रे के साथ नहीं मिल पाता। इसी तरह जब वाव खे से मिलना चाहता है तो बआसानी खे के साथ मिल जाता है, लेकिन जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वाव के साथ नहीं मिल पाता। दायरे वाले हुरूफ ऐसे हुरूफ हैं जब मिलते हैं तो कट जाते हैं। ये भी दूसरे हुरूफ के साथ मिलते हैं और दूसरे हुरूफ भी इनके साथ बआसानी मिल जाते हैं। जीम, हे, खे ये दायरे वाले हुरूफ हैं। याद रहे कि दायरे वाले हुरूफ और उफ़क़ी हुरूफ तमाम हुरूफ से मिलते हैं और तमाम हुरूफ इनसे भी मिलते हैं, जबकि उमूदी हुरूफ दूसरे हुरूफ के साथ तो मिलते हैं लेकिन उन हुरूफ को अपने पास नहीं आने देते। अजीज़ तलबा, आइंदा सबक में हम अलामाते हरकत व सकनात और उनके इस्तेमाल के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ तक हो सके दूसरों में आसानियाँ बांटें। बहुत शुक्रिया।